नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी ही टॉपिक पर जिस पर हमने कल चर्चा की थी। वो टॉपिक हमारा कौन सा है? ज्यामितीय। हमने कल चर्चा की थी कि रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। उसी की ओर आगे बढ़ते हुए हम आज उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है क्या है? कोण। क्या है? कोण। कोण किसे कहते हैं? क्या है? एंगल। कोण किसे कहते हैं देखते हैं। एक ये किरण है और एक ये किरण है। जो इन दोनों के मध्य, ये इस रेखा के मध्य जो झुकाव बन रहा है, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे कोण है। बात करें कि दो किरण हैं, एक ये जा रही, एक इधर जा रही है। जो इनका जो प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जो इनके मध्य जो बन रहा है, जो आकृति बन रही है, जो क्या है? कोण कहलाती है। कोण कितने प्रकार के होते हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम न्यून कोण की। किस पर चर्चा करेंगे? न्यून कोण की। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अर्थात ये कोण कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। ये कोण भी कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम? वे कोण जो 0 डिग्री से बड़े व 90 डिग्री से छोटे हों। 0 डिग्री से बड़े व 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? एक्यूट कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये था न्यून कोण। इसका डायग्राम बनाए तो क्या होगा? ऐसे। जो 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। इससे अगले की बात करें, समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। किसे कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अर्थात ये कैसा कोण है? समकोण कोण है। अर्थात इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। नेक्स्ट की बात करें है, नेक्स्ट है हमारा सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक। सरल कोण से पहले कौन सा कोण आता है? अधिक कोण। कौन सा आता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। जैसे
इस कोण को क्या कहेंगे हम? ये कैसा है? 90 डिग्री से अधिक है और किससे छोटा है? 180 डिग्री से छोटा है। इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे बच्चों? अधिक कोण। इससे अगले बात आती है, कौन से कोण की बात आती है? सरल कोण। कौन से कोण की बात आती है? सरल कोण। हमने सबसे पहले कौन से कोण की बात की? न्यून कोण, उसके बाद की समकोण, उसके बाद की अधिक कोण। अब किस पर बात कर रहे हैं? सरल कोण की। सरल कोण को दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? ऋजु कोण। क्या होता है? सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। क्या होता है सरल कोण? जिस कोण का मान क्या हो? 180 डिग्री हो। कितने डिग्री का? 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। इससे अगले आता है वृहत कोण अर्थात प्रतिवर्ती कोण। क्या है? वृहत कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसको क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जो लास्ट आता है वो कौन सा आता है? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण आता है। क्या आता है? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण आता है। अर्थात कौन से कोण की बात कर रहे हैं हम? 360 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण कोण का मतलब क्या होता है? कोणों का मान, टोटल कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री का कोण होता है। तो संपूर्ण कोण किसे कहेंगे? जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री। 360 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। अर्थात यहाँ से स्टार्ट हो और वापस इसी पे आ जाए। ये कौन सा कोण होगा? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। ये थे हमारे कोण। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। और 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। समकोण के बाद कौन सा आता है? अधिक कोण आता है। 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। और सरल कोण किसे कहेंगे? 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। इसके बाद आता है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे? वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। इसके बाद आता है कौन सा आता है? सरल। कौन सा आता है? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। किसे कहेंगे? 360 डिग्री वाले कोण को कौन सा कोण कहेंगे? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहेंगे। जो हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कौन सा है? पूरक कोण। कौन सा है? पूरक कोण या संपूरक कोण, पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण।
क्या होते हैं ये? पूरक कोण, अनुपूरक कोण और कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग जब कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो और ये एक दूसरे के, दो कोणों का योग कितने के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या, कौन से कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या डेफिनेशन होगी? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितने के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो तथा दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो? पूरक हो। ऐसे कोण को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तथा ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक हो, अर्थात इसको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। नेक्स्ट, अर्थात क्या होगा? ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो क्या है? समपूरक कोण। बात करें इसी की, पहले पूरक कोण की बात कर देते हैं कि 75 डिग्री का प्रश्न आ जाए कि 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। प्रश्न क्या आ जाए? 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? हमने क्या लिखा है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90। तो क्या लिखेंगे? ए कोण का मान हमें पता है, तो क्या लिख देंगे? 75 प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर क्या आ जाएगा? 90 माइनस 75 अर्थात 15 डिग्री। तो 75 का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। 75 का पूरक कोण क्या होगा? 15 डिग्री होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? वही ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या करेंगे? 65 प्लस कोण बी बराबर 90, कोण बी बराबर 90 माइनस 65 बराबर क्या होगा? 25 डिग्री। ये किसकी डेफिनेशन है? पूरक कोण की डेफिनेशन है। क्या है? कोण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये किसकी डेफिनेशन है? पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? समपूरक कोण। दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो अगर सवाल लें तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि 75 डिग्री का समपूरक कोण
क्या होगा? 75 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो वही करना है, इस समीकरण में क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 75 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, लिख देंगे 75 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और क्या होगा, कोण बी बराबर 180 माइनस 75, तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे बताना फटाफट, क्या जाएगा 105 डिग्री। क्या जाएगा 105 डिग्री। एक सवाल और लेते हैं इसी का, कि 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 90 ही डिग्री होगा। कैसे? 90 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी बराबर 180, ये 90 उधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, माइनस के, और क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हम बात करते हैं कुछ कथनों की। क्या दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं? आपको सत्य और असत्य में बताना है। क्वेश्चन आ सकता है कथन में कि दो न्यून कोणों का योग, क्या दो न्यून कोण आपस एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। होते या नहीं होते हैं? क्या होते हैं? नहीं होते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? उनका मान क्या होना चाहिए? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। और न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं? दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कि समकोण की डेफिनेशन क्या होती है? समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या होंगे? 180 डिग्री। हमने क्या कहा? क्या दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं या नहीं? तो संपूरक कोण के लिए क्या डेफिनेशन होती है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसन कोण। क्या है? आसन कोण। आसन कोण समझने से पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। क्या कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है? आसन कोण है या नहीं है? यहाँ पे बताना है कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं है। आसन कोण की डेफिनेशन क्या होती है? कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। लिख सकते हैं हम, जो पहला इसमें पॉइंट होगा, आसन कोण जांच करने से पहले हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। जो पहला बिंदु है कि उभयनिष्ठ शीर्ष हो। कैसा शीर्ष हो? उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ शीर्ष अर्थात जी क्या है? सब में उभयनिष्ठ शीर्ष है। दूसरा बिंदु क्या होगा? कि उभयनिष्ठ भुजा हो। क्या हो? एक उभयनिष्ठ भुजा हो। इसमें क्या उभयनिष्ठ भुजा आ रही है नजर?
इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ है। इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। क्या इसमें उभयनिष्ठ भुजा है? क्या इसमें उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं? इसमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो ये कैसा कोण नहीं होगा? आसन कोण नहीं होगा। दो बिंदुओं पर चर्चा कर ली हमने। तीसरा बिंदु क्या होगा? कोई भी अंत बिंदु कैसा ना हो? उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। क्या इनमें उभयनिष्ठ है? ये बिंदु और ये बिंदु आपस में उभयनिष्ठ है? नहीं है ना? क्या ये बिंदु और ये बिंदु उभयनिष्ठ है? नहीं है। कोण एक अलग है, कोण दो अलग है। तो दोबारा से समझेंगे एक अच्छे तरीके से। पहले रूल पढ़ लेते हैं। क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। कैसा शीर्ष होना चाहिए? उभयनिष्ठ शीर्ष हो। दूसरा पॉइंट है, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। दो डायग्राम बनाते हैं। एक ये डायग्राम बनाया और एक ये डायग्राम बनाया। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। बात करेंगे, क्या पहला पॉइंट क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है या नहीं? उभयनिष्ठ शीर्ष है। दूसरा क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? ये वाली भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तीसरा क्या है कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ये बिंदु अलग है और ये बिंदु अलग है, अर्थात ये कोण अलग है और ये कोण अलग है। अब दूसरा डायग्राम लेते हैं। कोण 1 और ये कोण 2। वही है, हमें आसन कोण चेक करने के मैंने तरीके बताए हैं। वो तरीका क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। देखते हैं कि उभयनिष्ठ शीर्ष है या नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। एक भुजा कैसी होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। वो दूसरी कंडीशन देखते हैं। क्या एक भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं है? एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। क्या जो इसमें बिंदु है, इस एंगल में कोण 1 एंगल में जो एक एंगल है उसमें जो बिंदु है, क्या दो में वो बिंदु शामिल है या नहीं है? आप बताएंगे। जो हमारा जो एक कोण है, इसमें जो बिंदु है, अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, क्या ये कोण 2 में शामिल होंगे या नहीं होंगे? शामिल होंगे। जो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? यहाँ से स्टार्ट किया है। तो जो कोण 1 में है, जो कोण 2 में भी है, इसलिए ये कैसा कोण नहीं होगा? आसन कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु हैं। और हमारी कंडीशन क्या है कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। वो कैसा कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। एक बार फिर से समझेंगे कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना
चाहिए। एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, यहाँ पे एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, एक ये बना दिया और एक कोण ये बना दिया, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। जो यहाँ पे बिंदु है, जो कहाँ पे है, किस कोण में है, कोण 1 में है। यदि हमने यहाँ ये कोण दूसरा देखेंगे, जो 2 नंबर का कोण है, जो कहाँ से स्टार्ट है, कोण 1 भी शामिल करता है, अर्थात कोण 1 भी शामिल है। जो बिंदु कोण 1 में है वो ही बिंदु किस में है, 2 में है, अर्थात ये बिंदु कैसे बिंदु होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। इसलिए ये कोण कैसा नहीं है, आसन कोण नहीं है। ये थी हमारे आसन कोण के महत्वपूर्ण बिंदु। इसको नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। हमारा जो अगला टॉपिक है रेखिक युग्म कोण। क्या है, रेखिक युग्म कोण। कौन सा कोण है, रेखिक युग्म कोण। ऐसे आसन कोण जो एक दूसरे के क्या हो, जो कि संपूरक कोण हो। ऐसे आसन कोण जो क्या हो, संपूरक कोण हो। जैसे ये डायग्राम ले लिया, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे आसन कोण जो संपूरक हो, कैसे हो, संपूरक हो, वो कोण कैसे कहलाएंगे, रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। आसन कोण की डेफिनेशन क्या है, इसमें शीर्ष कैसा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। शीर्ष यहाँ पे उभयनिष्ठ है या नहीं, उभयनिष्ठ है। दूसरा बिंदु क्या है कि एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं है। और क्या है तीसरा, कि कोई भी अंत्य बिंदु कैसा नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ है या नहीं है, तो इसमें कोई अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। और क्या है इसमें, जो संपूरक हो। संपूरक क्या किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। ये संपूरक कोण है या नहीं है, ये संपूरक कोण है, इसलिए कौन सा कोण होगा, रेखिक युग्म कोण होगा। क्या डेफिनेशन है, ऐसे आसन कोण जो संपूरक कोण हो, तो क्या कहलाएगा, रेखिक युग्म कोण कहलाएगा। बात करें शीर्षाभिमुख कोण की, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, 'शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। एक दो तीन चार, एक के सामने वाला कोण क्या होगा, 3 का क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण 1, कोण 3 का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2, कोण 4 का कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यह है शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 क्या होगा, बराबर होगा कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ये कौन से कोण की डेफिनेशन है, शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने कल आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि संगामी रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या क्वेश्चन था, संगामी रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है? शून्य। क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। ये थे आज के हमारे कुछ टॉपिक्स। तो रिपीट करते हैं। हमारा जो पहले टॉपिक था क्या था? न्यून कोण, फिर उसके बाद समकोण, उसके बाद अधिक कोण, उसके बाद सरल कोण, उसके बाद वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, उसके बाद कौन सा कोण था? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण था। उसके बाद हमने किस पर चर्चा करी? आसन कोण पर चर्चा करी। उससे पहले पूरक कोण और संपूरक कोण पर चर्चा करी। कल हम संपूरक कोण, पूरक कोणों पर क्वेश्चन करेंगे और जो कुछ रह गया उस पर कल चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।